Hey guys, what's up? What's going on? Welcome to another vlog of Mom and I. यार अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया तो do that and hit the bell notification icon so you can be notified whenever our new video pops out, baby. यार आज हम अम्मी क्या लेके आए हैं? आज हम अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज लेके आए हैं। ठीक है, मैं तो एटलीस्ट अपने चाइल्डहुड की मेमोरी लेके आया हूँ, मुझे अम्मी का नहीं पता। मैं भी जब आप लोग देखते थे पापा, अच्छा हाँ, आप लोग तो जाहिर है पुराने लोग हैं, तो आपकी भी ये मेमोरी है। आई यूज्ड टू सिट देयर वॉच। कौन सी वाला? ये पापाय। पापाय, हाँ। तो उसका क्या डायलॉग था? पापाय द सेलर मैन टूट टूट कुकू। यार कितना जबरदस्त जो था, ये एक मूवी थी, मूवी तो नहीं कहूंगा, कार्टून्स हम देखते थे बचपन में, और उसकी बहन होती है उस, आपको अगर याद है, पापाय में, ठीक है, पापाय, और इन अ वर्ल्ड वेयर स्पिनच इज माइटियर देन द सॉर्ड, ठीक है ना, उन्होंने बड़ा ऑल्टर कर दी थी वो सेइंग वेयर पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड, उन्होंने कहा भाई स्पिनच जो है वो माइटियर देन द सॉर्ड। तो जब हम छोटे थे ना तो अम्मी हमेशा कहती थी पालक खाया करो, मसल बन जाएंगे, यू विल बिकम लाइक अ पापाय। मुझे अभी तक याद है, मामा मैं पापाय बनाओ, तो आई यूज्ड टू गिव देम स्पिनच, खाओ। तो खैर एनीवे गाइस, लेट्स जस्ट स्टार्ट द मूवी। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, दिस मूवी इज कमिंग आउट। मूवी तो शायद थोड़ी देर में, साल के मेरा ख्याल है शायद आखिर में आएगी। मैं ये रिव्यू इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज द ट्रेलर इज आउट, या ठीक है, और उन्होंने एक तकरीबन आधा पौना साल पहले बल्कि ट्रेलर रिलीज कर दिया है, और विल स्मिथ, एन ऑस्कर अवार्ड विनर विल स्मिथ is in the movie. He is the guy पापाय, जो पापाय का रोल प्ले करेगा। और मुझे याद है वो पापाय के हाथ जो है ना, वो हमेशा बड़े, उसके बाइसेप्स ट्राइसेप्स थोड़े जरा हैवी ड्यूटी होते थे, और he was an inspiration for you know कि आप पापाय की तरह खाएंगे और ताकत आपके अंदर वैसी आ जाएगी। ठीक है guys, let's start the trailer and let's talk about the trailer first। ठीक है, पापाय का The sound effects are beautiful sound effects। Beautiful sound effects। मैं तो कहता हूँ छा गए हैं। फॉक्स स्टार मीडिया ने इसके जो दिए हैं साउंड इफेक्ट्स और इसकी CGI ग्राफिक्स, यार मैं कहता हूँ चप्पड़ फाड़ दिए हैं भाई, ठीक है। और इन्होंने वो जो हम बचपन में सुनते थे ना कि वे एग्जैक्टली वाज पापा, इन्होंने यहाँ तक इस मूवी में बताया है कि वो जो अनचार्टेड टेरिटरी थी वो क्या थी, ठीक है। और वो पापाय जो है वो सेलर चूंकि दिखाते हैं हमेशा, so he's always in the water where the tide is the strongest। तो यार मैं कहता हूँ छा गए हैं इस मूवी की पिक्चरसिक जो क्वालिटी है, इसकी साउंड क्वालिटी, इसकी वाइब्रेंसी, कलर्स की, एंड इट्स जस्ट स्पेक्टेकुलर यार, क्या इन्होंने बना दिया है इसका, है ना। when it first appeared on the screen, Popeye, it was 1929. Oh my God, that's old. That old. 1929, and you know the director, he was actually a cartoonist. Isa Segar was a cartoonist, and he conceived the idea of Popeye the Sailor. Achha. And he was making cartoons. अच्छा। And he brought Popeye the Sailor to the screen. अच्छा। So it's a big achievement. अच्छा, जो गाइस ये तो मुझे बल्कि नहीं पता था, जो अम्मी ने इन्फॉर्मेशन ऐड किया, आई थिंक दिस इज अ वेरी एलैबोरेट, जो इस पे एक डिटेल अम्मी ने हमें ऐड ऑन किया, so थैंक यू फॉर दैट। और जो सबसे अच्छी बात है, एल्जे सिगाल, स्टीवन सिगाल, जिस तरह हम लोग एक नाम सुनते थे, एक्शन हीरो था, ये है एल्जे सिगाल, जो एक प्रोड्यूसर है, सॉरी डायरेक्टर है, डायरेक्टर भी है और कार्टूनिस्ट भी है, जिसने ये मूवी जो है डायरेक्ट की है। तो आई थिंक के द मूवी is going to be a super blockbuster, because it will not only target the demographics जो के अम्मी 3 generations, my friends, 3 generations it will target। मैं बड़े कम होता है कि मैं कभी कहूँ कि यार ये जो मूवी है वो 3 generations को हिट करेगी। आई मीन जिस तरह टॉम एंड जेरी ने 3 जनरेशन को कैप्टिवेट किया है अपनी, अभी तक मैं कहता हूँ जो लोग हैं 3 नस्लें गुजर गई हैं भाई, अब तो बड़े हो जाओ। खैर एनीवे, बड़ा क्या होना है यार, अब तो
अब तो बच्चे भी टॉम एंड जेरी देख रहे होते हैं, और हम भी अब देखें तो we want to see हम it. अब भी देखते हैं टॉम एंड जेरी, तो हम वो बैठ ही जाते हैं कि टॉम एंड जेरी देखना है। जस्ट लाइक दैट आपको याद होगा डेफी डक या पापाय द सेलर मैन या ही मैन या स्पाइडरमैन, ये सारे एक जो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, आई थिंक वी ग्रू अप विद दैट एंड नॉट ओनली they will target a certain audience, I think they will target, जिस तरह मैं कह रहा था कि 3 generations को ये लोग target करेंगे, so it's going to be a mega blockbuster whenever it comes out. खैर, anyway, before we actually go and end the vlog, आपको अम्मी क्या लगता है कि रेटेड स्केल पे ये मूवी क्या करेगी और कितना इसका पोस्ट बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू होगा, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो इसको 9 पे ले जा रही हूँ। ओह माय गॉड, अच्छा गाइस, ये that's a brilliant for अम्मी, because अम्मी ने अभी तक 9 किसी की रेटिंग नहीं दी But थी। this is beautiful. हाँ, because it's a 3 generation, like मैंने आपको कहा ना, तो मैं भी अम्मी के साथ मुत्तफिक हूँ। 9 to 9.5 मेरा ख्याल है इसकी रेटिंग बनेगी। पाकिस्तान में तो मुझे I am pretty sure that in Pakistan people can connect to the movie very well with their childhood memories, or so is the case with international box office. तो अगर ये इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस की भी मैं बात करूं तो जहां तक मेरा ख्याल है तो ये एटलीस्ट जो है वो $20 billion तो फेच कर लेगी बड़े आराम से in the international box office. It's a family fun movie. जिस तरह ये एक family vlog है और family reviews हैं, तो इसी तरह ये मूवी भी उतनी ही family entertaining है। आप अपने बच्चों को लेके जाइए, अपने बड़ों को, बूढ़ों को, अपने दादा दादी नाना नानी को लेके जाओ, because ये उनके टाइप की भी मूवी है and they can connect to the movie. हाँ। And you know one thing why Popeye the Sailor was what things he was famous for? हाँ बताएं। नहीं पता। नहीं, spinach नहीं, spinach तो खैर स्पिनिंग तो थी। एक तो उसकी थी उसके द पाइप ही हैड। अच्छा, दूसरा अगर आप इसको गौर से देखें तो इसकी एक आई होती है। they don't show 2 eyes, they show 1 eye always. Popeye the Sailor। एक्चुअली मैं ये मिस कर गया था। सही बात है। अच्छा, और तीसरी इसकी है कि if you see he mutters his words under his breath करके बोलता है। तो these 3 things are so famous। अच्छा यार, मैंने नोट किया है कि नहीं किया इनको कि काना आंख वाला भी फेमस हो सकता है। ये आपको 2 आंखें नहीं चाहिए, एक आंख के साथ भी जो है वो फेमस हो सकते हैं। और ये कैरेक्टर हुआ है, पाइप के साथ हुआ है। हमने अभी तक हमने जो एक्शन हीरोज देखे, अभी तक इस जनरेशन में एक्शन हीरोज देखे, वो सिगार के साथ दिखाए, बड़ी बॉडीज के साथ दिखाए। इन एनिमेशन दिस इज द फर्स्ट टाइम I think they came up with the idea of a pipe. और पापाय का, जिस तरह अम्मी ने तीसरी एक चीज बताई, वो मटर करता है अपने लफ्जों को पाइप अंडर हिज ब्रेथ या वो हल्का जरा बोलता है। तो ये आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ब्रिलियंटली डन कि उन यादों को ये लोग इस मूवी में एनिमेशन को अब रियल लाइफ में लेके आए। कभी नहीं सोचा कि इसकी दूसरी आंख है भी कि नहीं है या कहाँ गई। हाँ, हमने we never thought of that. We never thought of that. We were kids when we used to see, तो उस वक्त तो वैसे ही दिमाग में नई ये चीजें आती थी। मगर आई थिंक now we have a question for the directors कि भाई दूसरी आंख वाला। तो आई होप विल स्मिथ कम्स विद 2 eyes, है ना। विल स्मिथ की अल्लाह करे 2 आंखें दिखाएं, वो काना, वो पायरेटेड वो आंख ना लगा ले। खैर गाइस, इसी के साथ हम आज का वीलॉग समाप्त करते हैं। जुड़े रहिएगा, स्टे ट्यून्ड, हिट द नोटिफिकेशन आइकन so you can be notified whenever our new video pops out. Make sure to like and subscribe to our videos so that you can support us equally, and inshallah we can come up with more creative and more candid reviews for you guys. तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए सफर में, एक मे बी रिव्यू में या एक नए वीलॉग में। स्टे ट्यून्ड गाइस, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज।